हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिंजो डोर लॉक करते हुए जिंग्यो से कहता है अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जिसे सुनकर जिंग्यो से कहता है अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो, क्लियर तो करके जाओ। और फिर वो शूयुन को जाकर देखने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिंग्यो शूयुन से काफ़ी मायूस होकर कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की काबिल नहीं बन पाया, जिसके कारण तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। और ये कहते हुए वो शूयुन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और कहता है मैं हमेशा सोचता था मुझे बस इस दुनिया की फिक्र है, पर बाद में मुझे पता चला कि मैं बस तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। और तुम्हारे फेरी वर्ल्ड में जाने के बाद मुझे ये सब रियलाइज्ड हुआ कि मेरे दिल में हमेशा से ही बस तुम्हारा ही शैडो है, और शायद इतने लेट से रियलाइज्ड होने के कारण ही मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है। और ये कहते हुए वो जैसे ही शूयुन को टच करने जाता है तो वो देखता है उसकी सोल डिसअपियर होने लगती है। ये देख वो चौंक जाता है। तभी शूयुन भी तड़पने लगती है। ये देख वो उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर एक मैजिकल रेज जाने लगती है, जिससे उसके फोरहेड का साइन भी चमकने लगता है। पर उसे ठीक करने के कारण जिंग्यो पहले से और ज़्यादा वीक हो जाता है। पर तभी वो देखता है कि शूयुन फिर से तड़पने लगती है। ये देख जिंग्यो उसे हील करने के लिए फिर से उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है, जिसके कारण शूयुन को काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पर फिर भी जिंग्यो अपनी तरफ से उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उससे काफ़ी इमोशनल होकर पूछता है शूयुन तुम ठीक तो हो। पर शूयुन दर्द के कारण तड़प रही होती है और बेहोश भी होती है, इसलिए उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ से शिंजो डोर के पास कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है और सोचते हुए कहता है सिस्टर और ब्रदर जिंग्यो ने फाइनली सक्सेस को अचीव कर ही लिया। और ये सब सोचकर वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शूयुन को दर्द से तड़पता हुआ देखते हैं, जिसे हील करते हुए जिंग्यो कहता है अरे नहीं, मेरी बॉडी तो और वीक होते जा रही है, जिसके कारण मुझे डर है जल्दी ही मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। और फिर ये भी कहता है पर पता नहीं ये शिंजो कहाँ चला गया और वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। और ये कहने के बाद वो शूयुन की हालत और उसे तड़पता देख अपने सोल स्पिरिट को बाहर लाता है और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और देखता है तो शूयुन की मेमोरीज को किसी ने बांध कर रखा होता है। ये देख वो कहता है इसका मतलब शूयुन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई है। और फिर वो शूयुन की सोल स्पिरिट के चारों तरफ काफ़ी सारे पावरफुल मैजिकल रेस को देख कहता है ये मैजिकल रेस तो काफ़ी अजीब है। और ये सब कहने के बाद वो उस मैजिकल रेस वाले बंदे के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। ये देख वो काफ़ी हैरान होकर कहता है इतना डेस्पिकेबल और पावरफुल बंदा है कौन, जिसने शूयुन की सोल स्पिरिट को इतने पावरफुल मैजिकल रेस से बांध कर रखा है। पर तभी शूयुन की सोल स्पिरिट तड़पने लगती है और उससे जिस मैजिकल रेस से बांध कर रखा होता है वही मैजिकल रेस जिंग्यो को भी खींचकर शूयुन के सामने खड़ा कर देती है। ये देख जिंग्यो उससे कहता है शूयुन उठो, ये तुम्हें क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं वो मैजिकल रेस जिंग्यो और शूयुन के चारों तरफ काफ़ी तेज़ी से घूम रही होती है, जिसके कारण शूयुन का मास्क नीचे गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट जिंग्यो को किस करने वाली होती है। साथ ही वो मैजिकल रेस काफ़ी तेज़ी से उनके चारों तरफ घूमते हुए जिंग्यो को शूयुन के साथ बांधने लगती है और उन दोनों को कम्प्लीटली वो
मैजिकल रेस बांध देती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में शूयुन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शूयुन को बेहोश पड़ा देखते हैं। तभी अचानक से जिंगyu को भी चक्कर आने लगते हैं और वो शूयुन के ऊपर जा गिरता है। साथ ही शूयुन को ठीक करने के कारण वो काफी ज्यादा वीक हो गया होता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी बॉडी गायब होने लगती है और वो कम्प्लीटली वहां से गायब हो जाता है। पर फिर भी शूयुन को होश नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शिंजो उनके रूम के बाहर बैठा हुआ होता है और कहता है, आखिर ब्रदर जिंगyu इतना लेट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं मुझे और कितनी देर तक इंतजार करना होगा। और ये सब सोचते हुए वो कहता है, क्या मुझे भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। और फिर कहता है, छोड़, वैसे भी इस मुसीबत की घड़ी में मेरा खुद को प्रोटेक्ट करना ही इतना मुश्किल है, तो मैं दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ शूयुन को अचानक से होश आता है, तो वो चौंक कर उठकर कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है और लास्टली मेरे साथ हुआ क्या था। तभी ये सब कहने के बाद वो अपने दिमाग पर जोर डालती है, तो उसे याद आता है कि जब वो बेहोश हो गई थी तो जिंगyu उससे कमरे में लेकर आया और इसी तरह उससे धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी बातें याद आती है। तो वो गुस्से से चिल्लाकर जिंगyu का नाम लेती है, जिसके कारण शिंजो चौंक जाता है और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।